गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आज 2 सितंबर 2021 को हम कक्षा 1 के लिए इंग्लिश में लेकर आए हैं कुछ एक्टिविटीज़। तो आइए जानते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1, ट्रेस द लेटर ऑफ द डे एंड राइट इन योर नोटबुक। आज का जो लेटर है उसको ट्रेस कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आज का लेटर हमारे लिए है जे। तो अब देखिए इसको कैसे हम ट्रेस करेंगे। और जे फॉर क्या होता है? जेली। जे फॉर जग, जे फॉर जोकर। जे से बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जे को ट्रेस करेंगे, स्मॉल एंड कैपिटल बोथ। देखिए क्या करेंगे, एक, फिर पेंसिल बीच में लाएंगे, सीधे नीचे करके ऐसे, ठीक है ना। चलिए एक बार और, सीधी लाइन ऊपर, फिर बीच में पेंसिल लेके नीचे से ऐसे, ठीक है ना। अब स्मॉल जे, ये तो ऊपर की, सबसे ऊपर की लाइन से लेकर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जे सीधे ऐसे लाएंगे, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। फिर एक बार और यहाँ से ऐसे लाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ओके। एक्टिविटी नंबर 2 है ड्रॉ पिक्चर ऑफ जग। जग, ये जग है, इस जग का चित्र बनाइए अपनी कॉपी में। देखिए जग, ठीक है ना। ऐसे पेंसिल से सुंदर सुंदर चित्र जग का बनाइए। एक्टिविटी नंबर 3 है फोकस साउंड इज एम, मॉ, मून, मैन, मैप, मैट, ब्लूम, ग्लूम, रूम, बूम, ठीक है ना। यहाँ मॉ ऐसे आ रहा है। और एक्टिविटी नंबर 4 है फोकस साउंड इज एन, नौ। अब यहाँ देखिए, नेस्ट, नेट, निब, नाइन। यहाँ है कॉइन, फाइन, रेन, ड्रेन, ठीक है ना, ओके। अब एक्टिविटी नंबर 5 है राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। आई एम अ बॉय। लड़के लिखेंगे, लड़कियां लिखेंगी आई एम अ गर्ल, ठीक है ना बच्चों। फॉर क्लास सेकेंड ऑन 2 September in English, it is brought to you that question number 1, fill in the blanks with correct letter. Let's know. यहाँ पर देखिए पेन बैंक है TH, CH, WH, SH, PH। अब यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, देखिए, ठीक है ना। तो इनमें आपको क्या करना है, ये जो अक्षर दिए गए हैं ऊपर TH, CH, WH, SH, PH, इनको आगे लगाना है। ये क्या है अब बताइए? जी हाँ, चेयर। तो यहाँ पर चेयर की स्पेलिंग बताओ क्या होगा? CH। तो ये है सेकंड वाला ना, AIR। CH यहाँ से जोड़ना है, AIR। ऐसे ही आपको हर शब्द में ऊपर से कुछ ना कुछ जोड़ना है, जो जिससे कि स्पेलिंग बढ़िया कंप्लीट हो जाए, ओके। नेक्स्ट, इसमें अब आपको देखो यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है, एक मिसिंग लेटर है, तो उसको अपने हिसाब से भरना है। जैसे ये है, देखो ये क्या है? बॉल। तो यहाँ पर क्या आएगा? BALL है ही, ठीक है ना। वैसे यहाँ आगे इनको भरना है। और यहाँ पर नीचे वाले में पीछे देखो, ये क्या है? 10, 1010 होता है ना। या ये ले लो, गर्ल होती है, ये बॉय है, ये चिड़िया है, बर्ड। तो क्या भरेंगे इसमें? ये बर्ड है तो BIR लिखा है, यहाँ पर D, बर्ड, ओके। ऐसे ही आप सब में आगे और यहाँ पीछे भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है SH और CH को इनके सुटेबल प्लेस में लिखिए। जैसे ये देखो भेड़ है, यहाँ पर क्या आएगा? SH आएगा या CH आएगा? बस इनमें SH या CH ही भरना है आपको। तो यहाँ देखते क्या है, हाँ SHEEP लिखा, शीप। नीचे वाले में आप भरिए इन सब में देखकर। थर्ड क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनके नाम यहाँ पर लिखिए। जैसे ये बस है तो यहाँ पर बस लिख दीजिए, ओके। एक ग्लास है, यहाँ पर ग्लास लिख दीजिए।
ऐसे ही आप सारे चित्र देखकर उनके सामने उनके नाम लिखिए। ओके, अगला है लुक एट द पिक्चर एंड कलर द करेक्ट बबल। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और इनके सामने अलग अलग छोटे से दो दो लेटर दिए गए हैं और नीचे बबल है। तो आपको इन बबल में, करेक्ट बबल में जो है क्या करना है, कलर करना है। ओके, जैसे ये देखिए क्या है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स, PLGRGLPR लिखा है, जैसे ग्रेप्स GR। ठीक है ना, एक कोई और देख लीजिएगा जो आपको उचित लगे, उसमें आप कलर करिएगा। कक्षा 3 में आज 2 सितंबर को हम अंग्रेजी में लेकर आए हैं नीना एंड द बेबी स्पैरोज। ओके, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी थी। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके पिता, उसकी माँ और छोटा भाई सभी एक शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन वॉज हैप्पी। हर कोई खुश था एक्सेप्ट नीना, नीना के अलावा सब कोई खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। उसकी माता उसको बाजार ले गई एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक? आपको कौन सा कलर पसंद है? मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। नीना ने कहा, मुझे एक नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन? तो क्या सलवार कमीज चाहिए बेटा? आई डोंट वांट दोज ईदर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, थैंक यू माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की माँ परेशान थी। बट सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। और वे घर वापस गए और उन्होंने दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद, मदर केम एंड सेट नियर नीना। माता आई और नीना के बगल में बैठ गई। व्हाट इज इट चाइल्ड, यह क्या है बच्चा? शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, आप हर चीज के लिए नहीं क्यों कह रहे हैं? तो ये था हमारा एक पैराग्राफ। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़ते हैं। Why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में काफी खुशी क्यों थी? There was great joy in Nina's house because her aunt was getting married. नंबर 2 है, why was Nina worried? Nina was worried that who would feed the baby sparrow? Who would feed the baby sparrow? कि बेबी स्पैरो को कौन खिलाएगा? ओके, जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ड मीनिंग, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, है ना। एक शब्द है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, कठिनाई, परेशानी। तो इसको इंग्लिश में ही कहते हैं डिफिकल्टी। आइए इसको वाक्य में रखकर देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके, दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, यह समस्या काफी कठिन है हल करने के लिए। ड्रेस, पुट ऑन वंस क्लोथ्स। ड्रेस का मतलब है ड्रेस, हमारा गणवेश। पुट ऑन वंस क्लोथ्स, कपड़े पहनना। माई ड्रेस इज ब्लू इन कलर, मेरी जो गणवेश है, मेरी ड्रेस है, नीली है, नीले रंग की है। नंबर 3 है 5 वर्ड्स के नाम लिखिए, आपके लिए क्वेश्चन है। नंबर 4 है राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, यहां से आपको लेना है। अब देखो अब यहां पर डिस्क्राइब वर्ड क्या होगा, ये सारे हैं राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स ईच पिक्चर। ठीक है। तो अब देखो, पहला है क्या होगा, कैसी वुमेन, ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट, जो भी लिखते हो इसमें ये लिख लो।
हम लिखते हैं अ ब्यूटीफुल वुमेन या अ फैट वुमेन। अब रोज के लिए क्या लिखेंगे? ब्लैक होता है, रेड होता है, रेड होता है ना, तो अ रेड रोज। ऐसे अ हैप्पी बॉय, आपको जो लगता है अच्छा डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो लिखिए। ओके। क्लास 4th में इंग्लिश में हम बात करते हैं द लिटिल फर की। ओके। द लिटिल फर ट्री इज द स्टोरी अबाउट ए मैजिशियन एंड अ लिटिल फर ट्री। एक जादूगर और एक छोटे से देवदार के पेड़ की कहानी है। Once the tree happened to give shelter to a magician. एक बार पेड़ ने जादूगर को आश्रय दिया। The magician decided to reward to tree. और मैजिशियन जादूगर ने डिसाइड किया टू रिवॉर्ड ट्री को, पेड़ को इनाम देने का फैसला किया। The magician decided to reward to tree. He asked the tree for 4 wishes. उसने पेड़ से 4 विश मांगने को कहा and promised to grant them, और कहा कि मैं इसको पूरी करूंगा। What were the 4 wishes of fir tree? उस फर ट्री की 4 इच्छाएं क्या थी? Was the tree happy with the reward of the magician? क्या पेड़ जादूगर के इनाम से खुश था? आइए जानते हैं। अब इसमें प्रश्न है, The little fir tree was sad because, वो क्यों उदास था? इसमें 4 विकल्प हैं। It has yellow leaves, it has needle-like leaves, it has short leaves, it has thin leaves। ठीक है। वैसे अगला है सेटी वॉज अ या एन क्या था? टीचर, गार्डनर, मैजिशियन, वॉचमैन, जो भी था वो लिखिए। व्हाट वॉज द सेकंड विश ऑफ द ट्री? ट्री की सेकंड विश क्या थी? फॉर गोल्डन लीव्स, टू बिकम टॉल, टू बी ब्यूटीफुल, टू बी रफ। अगला है द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्डन लीव्स बिकॉज, फर ट्री हैप्पी नहीं था, क्यों? The goat came and its leaves, the gold leaves broke, the thief stole leaves। क्यों नहीं था हमको वो बताना है। ठीक है। ओके। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग जानते हैं इसमें। सडन माने होता है अचानक, हैवीली जोर से, वेट गीला, रिवॉर्ड इनाम, मैजिशियन जादूगर, शेल्टर माने शरण या आश्रय। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, बाय चेंजिंग अंडरलाइन वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट दीज सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो पहला है आई कैरी लाइट बैग टू स्कूल। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे यू कैरी हैवी बैग, यू कैरी हैवी बैग टू स्कूल। इसमें सेकंड होगा रितिका वॉन द रेस, रितिका वॉन द रेस। अब यहाँ का गीता वॉन है तो जीता, और यहाँ हारा आ जाएगा, गीता लॉस्ट द रेस। ठीक है। इसी प्रकार ही लव टू ईट वेजिटेबल्स। अब राहुल लव का उल्टा आ जाएगा, जो भी है आप भरिए इसको। अगला द ग्लास ऑफ द मिल्क इज, ऊपर है फुल, यहाँ पर जो भी है उसका अपोजिट। द ओल्ड मैन वॉज वाइज, द ओल्ड मैन वॉज, ये लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है नाउ गिव द अपोजिट वर्ड्स बाय एडिंग इम अन। हैप्पी तो जोड़िए, क्या होता है? इम हैप्पी, अनहैप्पी। हाँ, अनहैप्पी। वैसे पोलाइट, इम्पोलाइट, अनपोलाइट। जी हाँ, लिखिए इम्पोलाइट। तो ऐसे सारे शब्दों में आगे इम या अम जोड़कर लिखिए। ठीक है। ओके। चौथा है रीराइट पैसेजेस बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो ये है, इसको लिखना है। आपके पास 2 हैं पैसेजेस, इनको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके। आज कक्षा 5 में इंग्लिश में 2 सितंबर को हम लिख रहे हैं एक पैसेज और उससे रिलेटेड एक्टिविटी। आइए चलते हैं। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। ओके। तो एक पैसेज है बच्चों, इसके बाद हमको क्या करना है? ये एक्टिविटीज़ पूरी करनी है। तो ये पैसेज आप पढ़िए और उसके बाद हम एक्टिविटी आपको बताते हैं। ये करें फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर वर्ब।
होम वॉज द ट्री, तो क्या आएगा, व्हाट होम या हुज। तो इसमें आपको बनाना है या हुज या व्हाट, इनको लेके एक सेंटेंस बनाना है। तो अगले में है व्हाट और वेयर, इनको इनमें से जो उचित है वो आगे लगाना है। थर्ड में है हुज या हु, कैसे आ गया, हु एडवाइज्ड, ओके, तो हु आएगा। ऐसे अन्य में आप देख लीजिए ये क्या आता है। चौथे में वेयर आएगा या व्हाट आएगा। पांचवें में वाई आएगा या विच आएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम, विच, fill in the blanks with the help of given words in front of, on, behind, under, between, okay? अब आप यहाँ पर देखेंगे जो चित्र हैं, ठीक है ना, इन चित्रों के हिसाब से देखिए, यहाँ पर ये चित्र हैं, इन चित्रों के हिसाब से आप देखिए कि हमको क्या भरना है। इन फ्रंट ऑफ माने सामने, ऑन माने ऊपर, बिहाइंड माने पीछे, अंडर माने नीचे। अब यहाँ बिटवीन, बिटवीन माने बीच में है, ठीक है ना। मतलब स्पाइडरमैन इज, अब स्पाइडरमैन कहाँ है, ये कहाँ, ये है ना स्पाइडरमैन, द रूफ ऑफ द कार, तो ये स्पाइडरमैन है। देखो स्पाइडरमैन इज ऑन द रूफ ऑफ द कार। अब स्पाइडरमैन है यहाँ, लेकिन कार की बात है तो हम यहाँ कहेंगे ऑन द रूफ, तो यहाँ ऑन आएगा। ऐसे ही द स्पाइडरमैन इज द एलिफेंट, एलिफेंट के कहाँ है, नीचे है ना, क्योंकि एलिफेंट के नीचे है तो अंडर द एलिफेंट आएगा, ओके। अब यहाँ पर द स्पाइडरमैन इज अ बिग स्टोन, अब बड़ा एक पत्थर है तो उसके ऊपर आएगा, या कहाँ आएगा, देखो बड़े पत्थर के कहाँ नीचे है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर द स्टोन। इसके बाद द स्पाइडरमैन इज वॉल, वॉल के सामने है तो क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ द वॉल। द स्पाइडरमैन इज, अब यहाँ पर क्या है, देखो स्पाइडरमैन इज द बसेज, ये बसों के बीच में, बिटवीन द बसेस, ओके। तो इस प्रकार से आप करिएगा। अगला है एक्टिविटी WH फैमिली वर्ड्स। व्हाट, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, इसमें WH से ही ये बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, और अगला है किसका, किसे, कितने, कौन सा, इनको पढ़िए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, whom, how many, which, how much। इसके अलावा अगला है कंट्रैक्शन वर्ड है, is a shortened form of a W or group of words that omits certain letters of sounds. The most common contractions are made up of verbs: had, not, hadn't, do not, don't, यहाँ T आएगा, ठीक है। did not, didn't, अर्थात इसकी शॉर्ट फॉर्म हमको लिखनी है। couldn't, could not को लिखेंगे। they will को लिखेंगे they'll, she will, she'll, you had, you'd, you had, इस तरह से लिखेंगे। you are, sorry, who are, who is, whose, what are, what is, what's, would not, wouldn't, will not, won't। तो ये था बच्चों आज के लिए इंग्लिश में। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।